हाँ जी, सवाल नंबर 3, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 हम समांतर श्रेणी है या नहीं इस चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो देखते हैं, ये समांतर श्रेणी है नहीं। देखते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हम देखते हैं सारा अंतर निकालते समय A2 -A1, तो सारा अंतर क्या आता है -3.2 ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस है इसको लिखा, फिर ये -1.2 है। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे, तो ये आ गया, माइनस को माइनस से गुणा किया +1.2। अब इसमें से हम देखते हैं किसके ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं माइनस के ज्यादा है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस, तो माइनस लिखा। अब देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, यानी -2.0 आंसर है। अब देखते हैं आगे वाले पद में, इन दोनों के बीच में देखते हैं, D बराबर A3 -A2, D बराबर A3 -5.2 ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस, ठीक है। अब देखते हैं A2 का मान क्या है, -3.2, D बराबर -5.2 और माइनस को माइनस से गुणा किया तो गया +3.2। अब हम देखते हैं किसके ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं माइनस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2 में से 2 के 0 और 5 में से 3 के 2। इसका मतलब हम जब बार बार करें तो हमारे पास D का मान यानी सारा अंतर समान आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। आगे हमें अब जैसे पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, तो पांचवा, छठा, सातवां ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A5 बराबर A + 4D, यही होगा पांचवा पद। A5, A का मान क्या है, A का मान -1.2 + 4 गुणा D का मान -2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, -1.2, अब सबसे पहले सिंबल का यानी चिन्ह का गुणा है, तो प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, और 4 दूनी 8 किया। अब इसके अंदर अपने क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 8 1 के 9.28। इस प्रकार से हमें पांचवा पद ज्ञात हो गया। अब पांचवें के बाद में जैसे छठा पद ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, A6 बराबर A + 5D। अब हम क्या करेंगे, A6 बराबर A का मान बताओ क्या है, हाँ -1.2 + 5 गुणा D का मान हमारे पास में -2, तो A6 बराबर -1.2 प्लस को माइनस से गुणा किया -5 दूनी 10, तो 10 है 1 11, तो -11.2। इस प्रकार से आगे वाला क्या आएगा, A7, तो 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13.2। अगर आठवां पद ज्ञात करना है तो फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो माइनस के कितने होंगे, 2। इस प्रकार से हमें जो द्विपद ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां।
-10 -6 -2 +2 है। और हम ये जांच करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए हमें पता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे, और अगर सभी जगह समान अंतर आता है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है। अब देखते हैं b बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान -6, ये माइनस दिखाइए, a1 है -10, ठीक है। अब d बराबर -6, माइनस को माइनस से गुणा किया +10, d का मान हमारे पास में आ गया +4, +4 हमारे पास में आंसर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से d का मान यहाँ चेक आउट करते हैं, तो a3 माइनस a2, a3 का मान क्या है, a3 -2 है, ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस लिखा यहाँ पर, और a2 का मान है -6, तो -6 लिखेंगे। हमें यहाँ सावधानी ये रखनी है कि पहले इस माइनस को इस माइनस से गुणा कर लें। तो देखते हैं -2 और माइनस को माइनस से गुणा किया +6, तो यहाँ पर d का मान +4। अब फिर हम देखते हैं इसी प्रकार से इसमें d बराबर कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, a4 माइनस a3, तो 4 का मान क्या है 2, माइनस ये और ब्रैकेट में -2, ये d बराबर 2, माइनस को माइनस से गुणा किया +2, और d का मान 4। अब हम आश्वस्त हो गए, पूरी अच्छी तरह से हमें जानकारी हो गई कि सारा अंतर सभी जगह समान आ रहा है, तो हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है। अब इसके आगे वाले पद ज्ञात करना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, a5, तो लिखेंगे a +4d। छठा पद ज्ञात करना है, तो a +5d। सातवां पद ज्ञात करना है, तो a +6d। ये हम जानते हैं पहले से। अब हम इसके अंदर मान रख लेंगे, a का मान -10 प्लस d गुणा, d का मान क्या है 4। अब a5 क्या आ गया, -10 + 4 तो के 16, तो a5 का मान कितना आ गया 6, यानी 6। तो इसका मतलब ये पद कौन सा हो गया 6 में आगे 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। और यहाँ जांच भी कर सकते हैं, a का मान -10 प्लस 5 गुणा में 4, 5 चौके 20, -10 प्लस 20, तो a6 बराबर 10। सुन में आ गया, a7 -10 प्लस 6 गुणा में 4, 6 चौके 24, -10 प्लस 24, तो ये क्या बच गया a7 = कितने, ये देखो। इस प्रकार से हम ये सवाल कर सकते हैं। प्रथम पद a का मान 3 दिया, दूसरा पद 3 + √2, तीसरा पद 3 + 2 √2, और चौथा पद है 3 + 3 √2। अब हम देखते हैं d का मान निकालते हैं, तो द्वितीय पद यानी a2 - a1, d बराबर a2 का मान है 3 + √2
माइनस 3। अब देखते हैं डी बराबर 3 प्लस अंडरूट 2 माइनस 3। अब ये प्लस का 3 है और ये माइनस के 3 है, तो प्लस के 3 में से माइनस 3 जीरो बच गए, जीरो आएगा। अब हमारे पास में डी का मान आ गया अंडरूट 2, यानी सारा अंतर हमारे पास में अंडरूट 2 है। आगे फिर देखते हैं डी बराबर A3 A2। अब देखते हैं A3 का मान क्या है, 3 प्लस 2 अंडरूट 2 माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 प्लस अंडरूट 2, 3 प्लस अंडरूट 2 ये लिखेंगे। A2 का मान ये। अब देखते हैं डी बराबर 3 प्लस 2 अंडरूट 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल गया माइनस का 3, और इस माइनस को फिर इससे भी गुणा करेंगे तो यह माइनस के अंडरूट 2। अब देखते हैं तो प्लस के 3 है और माइनस के 3, ये तो जीरो हो गया। अब 2 अंडरूट 2 में से ये इसके आगे 1 है, 1 अंडरूट 1, तो डी का मान फिर हमारे पास में अंडरूट 2 आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वास्तव में समांतर श्रेणी है। क्यों कि हमने जब ज्ञात किया सारा अंतर डी है तो इस सभी जगह अंडरूट 2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। अब आगे हमें क्या निकालना है कि इसके 3 पद और निकालने। कौन कौन से है वो पद निकालने, तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां पद निकालना। 5 बराबर a प्लस 4d, a 6, छठा पद निकालेंगे a प्लस 5d, और 7वां पद निकालेंगे तो a प्लस 6d। ये है सवाल। अब देखते हैं a का मान हमारे पास में 3, a का मान 3, a का मान 3 प्लस ये प्लस ये प्लस 4 गुना d का मान अंडरूट 2, 5 d का मान अंडरूट 2, 6 अंडरूट 2। तो इस प्रकार से ये 5वां पद, ये छठा पद और ये 7वां पद था। समझ में आ गया? अब हमें ये जांच करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा। सारा अंतर निकालेंगे a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 का मान है 0.22 माइनस 0.2। अब यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर 2 अंक बना लेंगे ताकि सवाल गलत ना हो। अब d बराबर 2 आ गया और 2 में से दोगे 0.0, ये आंसर आ गया। अब दूसरी बार d का मान निकालते हैं, क्या आता है देखते हैं। a3 माइनस a2, d बराबर a3 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पर 1 2 3 अंक है तो हम यहाँ 1 2 3 अंक बनाने के लिए 0 लगा देंगे अपनी सुविधा है। अब हम इसका घटाव करते हैं तो देखो 2 में से 0 गया 2, 2 में से दोगे 0, 2 में से दोगे 0.0। अब यहाँ देख रहे हैं ये 100वां भाग है और ये 1000वां भाग है, इसका मतलब है सारा अंतर समान नहीं आया, तो हम कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसे लिखेंगे। और इसके आगे वाले पद हमें
नहीं याद करना। प्रथम पद हमारे पास में 0 है, दूसरा पद हमारे पास है -4, तीसरा पद -8 और चौथा पद -1। हम सारा अंतर निकाल करके जानकारी प्राप्त करेंगे। a2 - a1 -4, ये है माइनस लिखा और ये 0 है तो यहाँ 0 इसको कोष्टक में रख देंगे ताकि सवाल गलत ही होने के चांस बिल्कुल कम हो। अब d बराबर -4, इसके लिए तो 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। d a3 - a2, तो 3 का मान क्या है -8 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में लिखेंगे -4। d बराबर पहले इस माइनस को इस माइनस से गुणा किया तो ये माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, -8 + 4, तो हम देख रहे हैं d का मान -4। यहाँ पर जब हम किया तो सारा अंतर समान प्राप्त हुआ, इसका मतलब है ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो इसके आगे वाले पद ज्ञात कर सकते हैं। तो -4, इसमें -4 जोड़े तो क्या आएगा -16, इसमें -4 जोड़े तो इसमें माइनस जोड़े तो 24। इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। और वैसे ज्ञात करना है कौन सा पद है, चौथा 5, a5, तो a + 4d, a6 ज्ञात करना है तो a + 5d, a7 ज्ञात करना है तो a + 6d। अब देखते हैं a का मान तो 0 है, बिल्कुल आसान काम है, 0, यहाँ a का मान 0 और a का मान 0 + 4 गुणा d का मान -4 + 5 -4 + 6 गुणा -4 कोष्टक में रखेंगे। अब देखते हैं तो इसका तो आ गया माइनस के चिन्ह को गुणा करेंगे -16, इसका इससे गुणा करेंगे -20 और -24, 6 24। इस प्रकार से ये सारे सवाल हो गए।